बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली का। 50 साल बाद बांग्लादेश की सरजमीन पर एक बार फिर पाकिस्तान की गूंज सुनाई दी। वो गूंज क्यों सुनाई दी, इस बारे में आज आपको बताएंगे। और जो रजाकार हैं वो कौन है, उनकी औलाद ने जो अब हक हासिल किया है, उसके पीछे उनकी जदोजहद क्या थी, आज के प्रोग्राम में हम आपको इसकी तफसील बताएंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बड़ी मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर जो अब नौकरियों के हवाले से, नौकरियों के मेरिट के हवाले से जो एक यूनिवर्सिटियों और कॉलेज से तहरीक उठी, वो तहरीक कामयाब हो गई। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने अब जो फैसला किया है और कहा है कि 93% ओपन मेरिट नौकरियां दी जाएंगी और 7% कोटा होगा। इससे पहले जो सिलसिला जारी था वो सिर्फ ये था कि 93% नौकरियों के लिए कोटा दिया जाता था और 7% नौकरियां मेरिट पर दी जाती थी। इसके पीछे स्टोरी ये थी कि जब बांग्लादेश बन रहा था तो उस वक्त जो बांग्लादेश के हामी थे या उस अलहदगी पसंद तहरीक में मुजीबुर रहमान के साथी थे, उनको के लिए मुजीबुर रहमान ने एक कानून पास कर दिया था कि जो बांग्लादेश के अंदर 93% नौकरियों का कोटा होगा वो सिर्फ उनको मिलेगा जो उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान के हामी थे। और वो कोटा 93% वो हासिल कर लेते और 7% मेरिट पर नौकरियां रखी गई थी। ये इन लोगों के लिए थी जो जिनके वालिदैन पाकिस्तान की बात करते थे या पाकिस्तान की हमायत करते थे, वो अलहदगी पसंदों के खिलाफ चल रहे थे। उन्हें रजाकार का नाम दिया गया था उस वक्त कि ये रजाकार हैं जो पाकिस्तान की हमायत करते हैं। और वही लोग जो पाकिस्तान की हमायत करते थे, भारत की तंजीम मुफ्ती बानी के तशद्दुद और जुल्म का निशाना बनते थे, उन्हें टारगेट करके जुल्म किया जाता था और उन्हें रजाकार का नाम दिया गया था। अब चूँकि 50 साल बाद अब जो रजाकारों की औलाद थी वो मैदान में आई, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस के ये बच्चे बच्चियां मैदान में आए और उन्होंने बल्कि नारा लगाया रजाकार का कि वो हकीकत में रजाकारों की औलाद हैं, वो अपना हक लेंगे। इस हवाले से उस एहतजाज में पाकिस्तान की गूंज भी आती रही। बहरहाल बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, उसके अपने मामलात हैं, वो अपनी पॉलिसियां बनाने का हक रखता है। लेकिन ये जो लोग थे, इनकी आवाज़ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने सुना और फैसला दिया कि अब बांग्लादेश के अंदर 93% जो नौकरियां हैं वो मेरिट पर दी जाएंगी और जो 7% कोटे पर दी जाएंगी। बहरहाल इस एहतजाज के दौरान काफ़ी जानी नुकसान भी हुआ, लेकिन बांग्लादेश के यूनिवर्सिटियों के तलबा ने और जो रजाकारों की औलाद होने पर फख्र कर रहे हैं, उन्होंने अपना हक हासिल कर लिया। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज़।